हे अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। और आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके बहुत सारे जो मेरे यूज़र्स हैं उनकी जो क्वेरीज़ हैं प्रोक्सीज़ को लेकर उनको सॉल्व करूँगा। मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट्स में पूछते हैं, व्हाट्सएप पे आके पूछते हैं, और इसके अलावा जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो ये लाजमी पूछते हैं मुझसे आगे कि प्रोक्सीज़ के बारे में उस्मान भाई बता दें कि कौन सी प्रोक्सीज़ बेस्ट हैं, कहाँ से लें, कैसे बाय करें, इनको कैसे यूज़ करें, या फिर कैसे चेक करें कि ये प्रोक्सीज़ ठीक हैं या नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें मैं आप आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने करना क्या है कि वीडियो को लास्ट तक देखना है, और उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें, ठीक है। और उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप प्रोक्सीज़ बाय करते हैं तो उस पर सबसे पहले जो चीज़ देखी जाती है वो ये होता है कि आपने किस मकसद के लिए प्रोक्सीज़ यूज़ करनी है। इसमें दो टाइप की प्रोक्सीज़ होती हैं और दोनों टाइप की प्रोक्सीज़ का ही आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ से लेनी चाहिए और उनको कैसे यूज़ किया जाना चाहिए। तो देखिए, इसमें कैटेगरीज होती हैं। प्रोक्सीज़ का मकसद आपने पहले बताना है कि आपने किस मकसद के लिए प्रोक्सीज़ यूज़ करनी। जैसे कि अगर आप ADX वगैरह या फिर मोनीटैग या फिर इस तरह के जो एड नेटवर्क है जिन पे आप सिर्फ इंप्रेशंस वगैरह डालना चाहते हैं तो उनके लिए प्रोक्सीज़ अलग यूज़ होती हैं। और अगर आप कोई क्लिकिंग वगैरह करना चाहते हैं या CPA के लिए यूज़ करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब का वॉच टाइम वगैरह पूरा करने के लिए आप लॉन्ग टर्म के लिए जो कोई IPs यूज़ करना चाहते हैं तो उनका एक अलग प्रोसेस होती है। तो दोनों ही आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी प्रोसेस बेस्ट है जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और आपको कैसे कहाँ से बाय करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप इंप्रेशंस वगैरह डालने के लिए ADX, मोनीटैग या इस तरह के डिफरेंट जो एड नेटवर्क हैं जिन पे आप सिर्फ इंप्रेशन डालना चाहते हैं उसके लिए आपको जो है डायनामिक रेजिडेंशियल प्रोक्सीज यूज़ करनी है, ठीक है। तो डायनामिक रेजिडेंशियल प्रोक्सीज वो होती हैं जिसमें आपको GB के हिसाब से बैंडविड्थ मिलती है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा ना कि हमें GB के हिसाब से मिलती हैं प्रोक्सीज, 1 GB 2 GB बैंडविड्थ मिलती है, ठीक है। जितनी हम प्रोक्सीज यूज़ करेंगे उतनी हमारी बैंडविड्थ ख़त्म होती जाएगी। उसमें प्रोक्सीज तो अनलिमिटेड होती हैं लेकिन साथ स्पेस मिलती है। जब वो स्पेस ख़त्म हो जाती है तो हमारी प्रोक्सीज काम करना बंद कर देती हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं पहले रायोबाइट की प्रोक्सीज यूज़ करता था लेकिन रिसेंटली मैंने लूना प्रोक्सी को टेस्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। और सबसे मज़े की बात कि रायोबाइट की प्रॉक्सीज बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी जो कि यूज़र्स अफोर्ड नहीं कर पाते थे, लेकिन लूना प्रॉक्सी उससे कई ज़्यादा आधे से भी कम प्राइस में आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको प्राइसिंग में आके यहाँ पे इनकी प्राइसिंग दिखा दूँ, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनके डिफरेंट प्लान्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि 73% इनका ऑफ चल रहा है, तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। यहाँ पे इनके ये डिफरेंट पैकेजेस हैं, जैसे कि अगर आप 5 GB वाला पैकेज लेते हैं तो ये आपको सिर्फ $3 में 1 GB दे रहे हैं, जबकि रायोबाइट आपको पता है $7.5 का 1 GB दे रहे हैं 50% ऑफ के साथ। अदरवाइज़ तो वो $15 की 1 GB देते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है $3 में 1 GB पड़ रही है अगर आप 5 GB वाला लेते हैं। या फिर अगर आपका थोड़ा सा यूज़ ज़्यादा है तो आप 40 GB वाला ले सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ $2.2 में 1 GB पड़ रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर आप 150 GB वाला पैकेज देखें तो यहाँ पे आपको सिर्फ $1.5 का 1 GB मिल रहा है। तो जितना बड़ा आप प्लान लेंगे उतनी कम आपको प्राइस मिलेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपका यूज़ कितना है या फिर आप कितने बड़े लेवल पर यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक आपको और भी मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर आप 2-4 दोस्त मिल के ले लें तो आप बड़ा प्लान ले लें। 2-4 दोस्त आप मिल के बड़ा प्लान ले के उसको आप चारों को फ़ायदा होगा। जितने भी दोस्त मिल के अगर लेते हैं उन सभी को फ़ायदा होगा और उनको कम प्राइस में पड़ जाएगी। तो बाकी आप जो भी लेना चाहते हैं यहाँ पे आप ले सकते हैं, बहुत ही कम प्राइसेस हैं अगर आप बाकी साइट्स को देखा जाए, प्रॉक्सीज को देखा जाए, क्योंकि इनकी प्रॉक्सीज बहुत अच्छी हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको हमने परचेज़ किस तरह करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि वो परचेज़ नहीं कर पाते क्रिप्टो करेंसी की वजह से या बहुत सारे इश्यूज़ की वजह से। तो इसमें मैं आपको मुकम्मल बता देता हूँ कि हमने परचेज़ किस तरह करना है। हमने सिंपली, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आपने साइट पे इनके होम पेज पे आ जाएंगे और आपने सबसे पहले साइन अप कर लेना है। आपको साइट पे गूगल अकाउंट से आपने साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपने यहाँ पे प्राइसिंग में आके इस वाले पेज में आ जाना है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो भी पैकेज बाय करना है उस पर आप ऑर्डर नाउ पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको हर तरह का ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपके पास अगर एक मेथड नहीं है तो आप दूसरे से पे कर सकते हैं। जैसे कि दूसरे जो प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे या तो कार्ड का ऑप्शन होता है या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का होता है, लेकिन यहाँ पे आपको हर तरह का ऑप्शन मिलेगा, जैसे क्रेडिट पे, अली पे, क्रिप्टो करेंसी से, पेपाल से, उसके अलावा लोकल पेमेंट्स आपको मिल जाएंगी, बैंक ट्रांसफ़र मिल जाएगा, गूगल पे, एप्पल पे। और उसके अलावा अगर आप पाकिस्तान से हैं तो यहाँ पे आप, या फिर आप इंडिया से हैं तो आपको अपने लोकल जो वॉलेट होते हैं ना उनके भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं पाकिस्तान से हूँ तो यहाँ पे मुझे इजी पैसा, जैज़ कैश ये ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। तो मैं अगर इजी पैसा, जैज़ कैश से पे करना चाहता हूँ, इंस्टेंट पे होंगे, तो मैं सिंपली ये सिलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू टू पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट के जैज़ कैश से पे करना है या इजी पैसा, तो मैं इजी पैसा सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद कंटिन्यू टू पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा जो है, हमें इजी पैसा नंबर अपना प्रोवाइड करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे नंबर पे कोड आएगा, यहाँ पे हमें ओटीपी लगानी होगी और हमारे पैसे जो हैं वो कट हो जाएंगे, ठीक है, और हमारा प्लान जो है वो बाय हो जाएगा। तो बाय करने के बाद आप सिंपली जो है यहाँ पे अपने यहाँ पे राइट कॉर्नर पे आपको ये डैशबोर्ड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ ये यूज़र, इस पर आके यहाँ पे आपने डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि आपकी जो भी आपने प्लान बाय किया होगा वो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। जैसे अभी मेरे पास सिर्फ ये 100 MB प्रॉक्सीज पड़ी हैं डायनामिक रेजिडेंशियल, तो मैं आपको इनका लाइव जो आपको चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरह IPs को क्रिएट करना है और किस तरह उनको यूज़ करना है। तो इसके काफ़ी सारे मेथड होते हैं। आप यहाँ पर यूज़र एंड पासवर्ड ऑथेंटिकेशन से बना सकते हैं, प्रॉक्सी मैनेजर से बना सकते हैं, और इसके अलावा API से बना सकते हैं। बहुत सारे मेथड होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल मेथड बताता हूँ। API पे आपने जाना है। API में आने के बाद यहाँ पे आपने जो भी पैकेज आपका बाय किया होगा आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे मेरे पास अभी डायनामिक रेजिडेंशियल प्रॉक्सी के 100 MB पड़े हैं, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने यहाँ पे प्रॉक्सीज़ की तादाद सिलेक्ट कर लेनी, जैसे कितनी प्रॉक्सीज़ आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप 50 या जितनी भी आप करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ फ़िलहाल के लिए 10 प्रॉक्सीज़ जनरेट करता हूँ, सो मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्रीज़ एंड रीजन्स में यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं कि जिस कंट्री की आपने प्रॉक्सी क्रिएट करनी। तो मैं यहाँ पे UK सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो UK के लिए हम GB सर्च करते हैं और यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये UK की प्रॉक्सी बन चुकी है। और यहाँ पे आप प्रोटोकॉल सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपने HTTP या फिर SOCKS 5 दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लें, बट मैं HTTP कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप TXT रहने दें। उसके अलावा यहाँ पे आपने IP मोड सेलेक्ट कर लेना है कि आपने स्टिकी बनाना है या रोटेशन बनाना है। तो जब हम इम्प्रेशंस के लिए यूज़ करते हैं या फिर जो मैंने आपको बताया, तो उसके लिए हमने रोटेटिंग IPs यूज़ करनी होती है, तो इसको हम रोटेशन पे रहने देंगे, स्टैटिक नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके अलावा सिंपली आपने और कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल मेथड, आपने सिंपली जनरेट API लिंक्स पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही हम इस पर करेंगे यहाँ पे हमारे पास ये लिंक आ जाएगा। आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे ओपन लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही हम ओपन लिंक पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ये प्रॉक्सीज बन के आ जाएंगी। तो इनको आप कॉपी करके सिंपली आप अपने ब्राउज़र में लगा के चेक कर सकते हैं। तो मैं इसको कॉपी करके आपके सामने एंटी डॉल्फिन में लगाता हूँ। ये मैंने एंटी डॉल्फिन सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। यहाँ पे प्रॉक्सी पे जाते हैं, न्यू प्रॉक्सी पे जाते हैं और यहाँ पे हम वो पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पे चेंज पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद हम इसको जो है चेक कनेक्शन पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको प्रॉक्सी को चेक भी कर लेते हैं कि इसकी क्या कंडीशन है। इसको हम स्टार्ट ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा ओपन हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सबसे पहले हम hua.net पे चलते हैं। तो एक IP को चेक करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि दो चीज़ें देखनी पड़ती हैं, जो कि आप में से मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता। आप सिर्फ यहाँ पे hua.net पे आके चेक करते हैं और आपको लगता है कि प्रॉक्सी ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मेन चीज़ होती है वो कम लोगों को पता है, कि जो सबसे ज़रूरी होती है, जो हमने चेक करनी होती है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि ये प्रॉक्सी 100% यहाँ पर सिक्योर दिखा रहा है, कोई इसमें इशू नहीं है, कोई इस तरह का नहीं है। और इसके अलावा अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके अलावा एक प्रॉक्सी को चेक करने के लिए और क्या ज़रूरी चीज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको न्यू टैब में ओपन करके यहाँ पे आपने सर्च करना है स्कैमलेटिक्स। सो किसी भी प्रॉक्सी को चेक करने के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट होती है वो ये होती है स्कैमलेटिक्स। इसमें आपको असल में पता चलता है कि प्रॉक्सी की क्या कंडीशन है और उसके अलावा इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यहाँ पे hua.net पे तो आपको बता देता है मेन चीज़ कि आपकी प्रॉक्सी ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है या ठीक है या नहीं होती। अब यहाँ पे आपको दिखाता है कि IP का फ्रॉड स्कोर, कि ये IP आया के मतलब पहले यूज़ हुई है और इसका फ्रॉड स्कोर कितना है, ये
मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपने नीचे स्क्रॉल करना है, यहाँ पे ये आईपी आ जाएगी, इसको आपने चेक आईपी पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें बताएगा फ्रॉड रिस्क। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारा फ्रॉड स्कोर आ रहा है सिर्फ 6, यानी कि ग्रीन आ रहा है, यानी कि इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपकी 20 से ऊपर हो ये फ्रॉड स्कोर तो आपने उस आईपी को बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर 20 से नीचे हो तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ये प्रॉक्सी बिल्कुल ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे टाइसॉक्स या इस तरह की दूसरी प्रॉक्सीज होती है ना, उनमें से मोस्टली जो होती है वो हाई रिस्क होती है, 100 स्कोर होता है, इतनी वो हाई रिस्क होती है कि उस पर आप जब काम करते हैं तो आपके अकाउंट्स बैन हो जाते हैं। तो ये आपने लाजमी चेक करना होता है जब भी आप कोई काम करें एडक्स पे या एडसेंस पे, तो आपने स्कैम एनालिटिक्स पे आके यहाँ पे आपने अपने आईपी को चेक करना होता है प्रॉक्सीज को। अगर तो आप लूना प्रॉक्सी या इस तरह की अच्छी प्रॉक्सीज यूज़ कर रहे हैं तो इसको आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इनकी जितनी भी प्रॉक्सीज होती हैं वो लो स्कोर होती है, तो उनका कोई इशू नहीं होता, इनका कोई फ्रॉड या इस तरह की ब्लैक लिस्टेड नहीं होती इनकी आईपीस जो होती हैं। तो ये बेस्ट टू यूज़ होती हैं। और इसके अलावा इसको आप मोनिटैग या फिर एडीएक्स के इंप्रेशंस डालने के लिए या फिर इस तरह एडस्टेरा या इस तरह के डिफरेंट जो जिसमें सिर्फ आपने इंप्रेशन डालने उसके लिए आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो ये प्रॉक्सीज काफ़ी अच्छी हैं, अच्छी क्वालिटी की हैं, आप इनको बाय कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं चलिए दूसरे टॉपिक की, कि अगर आप प्रॉक्सीज यूज़ करना चाहते हैं अपने यूट्यूब वॉच टाइम के लिए या फिर क्लिकिंग के लिए या फिर सीपीए वर्क के लिए, तो उसके लिए ये वाली प्रॉक्सीज से ज़्यादा दूसरी प्रॉक्सीज बेस्ट रहती हैं, स्टैटिक। तो स्टैटिक प्रॉक्सीज वो होती हैं जिसमें आप डेज़ के हिसाब से प्रॉक्सीज लेते हैं, यानी कि आपको उसमें प्रॉक्सीज मिलती हैं, बैंडविड्थ आपकी अनलिमिटेड होती है, यानी कि आपको परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको जो प्राइस देनी पड़ती है वो पर आईपी के हिसाब से देनी पड़ती है। तो उसमें आपको आईपीज़ मिलती है, यानी कि आपको कितनी 100 प्रॉक्सीज चाहिए या 200 प्रॉक्सीज चाहिए, तो आपको उसमें प्रॉक्सीज के हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, ना कि आपको बैंडविड्थ, क्योंकि उसमें आपको बैंडविड्थ अनलिमिटेड मिलती है। लेकिन प्रॉक्सीज जो होती हैं वो आपके 30 डेज़ के लिए या फिर इस तरह डिफरेंट डेज़ के लिए आपको मिलती है, कि उतनी देर तक वो एक्टिव रहती हैं। आप उसको जितना मर्जी यूज़ करें, जो मर्जी करें, आपको कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं होती है। तो उसको आप इस तरह के मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे अगर आप कोई अकाउंट्स वगैरह लॉगिन करने चाहते हैं फेसबुक या इस तरह के जो भी आप जिसको आप मतलब चाहते हैं कि आपका अकाउंट एक जगह लॉगिन हो जाए और वो चेंज ना हो, उसका आईपी सेम रहता है, तो उसको आप इस तरह के मकसद के लिए यूज़ कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म हो। तो रोटेटिंग में ये होता है ना कि आपका आईपी चेंज होता रहता है थोड़ी थोड़ी देर बाद, लेकिन इसमें आपका एक आईपी जो है वो 30 डेज़ के लिए सेम रहता है। तो इसमें ये होता है कि आप इंप्रेशन के लिए इसको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इंप्रेशन के लिए जब आप एक ही आईपी से एक दफ़ा इंप्रेशन डाल लेंगे तो उससे आप दोबारा तो नहीं डाल सकते, तो इसलिए हमें रोटेटिंग चाहिए होती है। लेकिन इसमें अगर आप वॉच टाइम वगैरह पूरा करना चाहते हैं यूट्यूब का, तो उसके लिए ये बेस्ट है। तो इसके अलावा या फिर अपने कोई अकाउंट्स वगैरह आप लॉगिन करना चाहते हैं फेसबुक या इस तरह के अकाउंट्स जो सोशल मीडिया या उस तरह के लॉन्ग टर्म आप काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टैटिक जो प्रॉक्सीज होती हैं वो बेस्ट रहती हैं। स्टैटिक प्रॉक्सीज कौन सी सबसे बेस्ट होती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्टैटिक प्रॉक्सीज के लिए सबसे जो बेस्ट मुझे लगी हैं वो है PIA प्रॉक्सीज। एक तो इनकी प्राइस बहुत कम है और दूसरा ये कि इनकी जो प्रॉक्सीज हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, मैंने खुद टेस्ट की हैं और वो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप होम पेज पे आके यहाँ पे आप सेम मेथड से वैसे ही आप इनका अकाउंट क्रिएट कर लें। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरी लैंग्वेज में आएगा, तो आपने इसको जो है इंग्लिश में यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसलेट टू इंग्लिश पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा कि जो भी आपका मतलब कि ये होगा चाइनीज़ में, इसको वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे आइए, आप जो है ना प्रॉक्सीज पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप इस वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आप इनकी प्राइसेस मिल जाएंगे। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि अगर आप 200 आईपीज़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको सिर्फ 20 सेंट की एक आईपी मिलती है। अगर आप 400 आईपीज़ लेते हैं तो यहाँ पे आपको 14 सेंट की एक आईपी पड़ती है। अगर आप 620 लेते हैं तो सिर्फ 13 सेंट की मिलती है। इसी तरह अगर आप 800 आईपीज़ लेते हैं, 800 के साथ 800 आपको फ्री मिलती है, यानी कि 1600 आईपीज़ आपको मिलेंगी सिर्फ $144 में, और 9 सेंट की एक आपको प्रॉक्सी मिलेगी। ये प्रॉक्सीज 30 डेज़ के लिए वर्क करती हैं और इसमें आप हर तरह का काम कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। इसमें आप ये ख़ास तौर पे जो आपको वॉच टाइम पूरा करके देते हैं ना यूट्यूब का, ये वो यही यूज़ करते हैं। इसमें अगर आप 200 भी ले लें तो 200 आपको सिर्फ $44 की मिलेंगी और 200 प्रॉक्सीज को आप पूरा महीना ईजिली यूज़ कर सकते हैं।
तो इसको आप यहाँ पे सिंपली जो भी आपने लेनी हो वो आप सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये 200 वाला पैकेज सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे आपने अब बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे हम बाय नाउ पे जाते हैं और नीचे हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। सेम उसी तरह जैसे दूसरा प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया, यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड, अली पे, पेपाल, गूगल पे, लोकल पेमेंट या फिर इसके अलावा इजी पैसा, जैज़ का ऐसे भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इजी पैसा, जैज़ का जिस पे भी क्लिक करना है वो आप क्लिक करके कंप्लीट परचेज पे क्लिक करें। जैसे ही हम क्लिक करेंगे सेम उसी तरह आपने यहाँ पे अपना इजी पैसा का नंबर लगाना है और यहाँ पे आप पे कर सकते हैं। जैसे ही आप पे कर लेंगे आपके सामने इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने ये वाला फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे सामने जो है हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने इसको यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका थोड़ा सा अलग मेथड है। इसके लिए आपको इनका ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये SOX 5 की प्रॉक्सीज होती हैं, तो इसमें आपको इनके सॉफ्टवेयर के ज़रिए प्रॉक्सीज लेनी पड़ती हैं। तो सिंपली आपने यहाँ पे अगर आपके विंडोज़ है या मैक OS है, जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, उसके लिए आप इसको डाउनलोड कर लें। जैसे ही मैं डाउनलोड करूँगा तो आपने उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। तो जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पे मेरे पास सिर्फ 9 स्टैटिक IPs पड़ी हैं, क्योंकि मैं पहले यूज़ कर चुका हूँ। तो आपके सामने आपने यहाँ पे आने के बाद कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको ये डिफरेंट IPs नीचे शो हो जाएंगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, जैसे ये UK की है, ये USA की है, ये भी USA की है, ये कनाडा की है। आप यहाँ पे कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस कंट्री की आपको चाहिए, ठीक है। तो आप वो स्पेशल सिलेक्ट करके यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि इनको आपने यूज़ कैसे करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक प्रॉक्सी है, ये US की है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉरवर्ड पोर्ट टू प्रॉक्सी, इस पर आ जाना है। और यहाँ पे आपने ये जो आपके सामने ये फ्री वाला लिखा होगा ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये हमारी प्रॉक्सी लिस्ट में चली जाएगी। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि मेरी 8 प्रॉक्सीज रह गई हैं, यानी कि वो मेरे यूज़ में आ चुकी है। अब वो प्रॉक्सी कहाँ पे गई है, वो आपने यहाँ पे पोर्ट फॉरवर्ड लिस्ट इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपकी प्रॉक्सी लिस्ट आ जाएगी, जो भी आपने प्रॉक्सीज ली होंगी। अब जैसे मेरे पास ये 2 प्रॉक्सीज हैं, तो आप यहाँ पे कॉपी आल भी कर सकते हैं या फिर आप इनको अलग से भी यहाँ पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको जो है कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर में आ जाता हूँ, एंटी डॉल्फिन में दोबारा। अब मैं दूसरे ब्राउज़र में ये प्रॉक्सी आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ पे न्यू प्रॉक्सी पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रॉक्सी को पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने सिंपली SOX 5 पे क्लिक करना है, ठीक है। SOX 5 पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है। अब हम इसको चेंज पे क्लिक करेंगे, क्योंकि ये SOX 5 की प्रॉक्सी है, तो ये सिर्फ SOX 5 पे वर्क करेगी। तो यहाँ पे मैं इसको चेक कनेक्शन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद ये हमारी कनेक्ट हो चुकी है। कनेक्ट होने के बाद हम इसको जनाब ओपन कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि इस प्रॉक्सी की क्या कंडीशन है। सो यहाँ पे ये ओपन हो चुकी है। अब हम यहाँ पे सिंपली पहले hua.net को ओपन कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि ये भी 100% सिक्योर है। अब हम स्कैमालिटिक्स पे जाके दोबारा से इसका फ्रॉड स्कोर भी चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए मैंने डायरेक्ट जो है scamalytics.com इसको ओपन कर लिया। उसके बाद नीचे हम आते हैं और यहाँ पे चेक IP पे क्लिक करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ पे आप फ्रॉड स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि सिर्फ 11 है, यानी कि हम इसको इजीली यूज़ कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो इस तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इस वाली IP को आप अनलिमिटेड यूज़ कर सकते हैं, जितना आप चाहें आप ब्राउजिंग करें, आप यूट्यूब वीडियोज़ देखें, जो मर्ज़ी करें, इसमें आपको किसी किस्म की बैंडविड्थ का इशू नहीं आएगा। और ये वाली प्रॉक्सीज आप वॉच टाइम या फिर अगर आप अकाउंट्स वगैरह, वेब स्क्रैपिंग या इस तरह के डिफरेंट बहुत सारे मकसद के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों कैटेगरीज एक्सप्लेन कर दी हैं और ये भी बता दिया कि आपने कौन सी प्रॉक्सीज कहाँ से बाय करनी है। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन रह गई होगी। तो जो भी कन्फ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। तो आपने इस तरह इनसे यहाँ से इन साइट से आपने बाय कर लेनी है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर बाय करें और इस पर काम करें। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।